सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूँ, जो लगभग प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम, क्या चैप्टर का नाम है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण एवं प्रकाश का विकिरण। प्रकाश का विकिरण में हम आपको पढ़ाएंगे कि आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं, सूर्य उदय होता है सूर्य अस्त होता है तो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, या जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। विकिरण में हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, प्रिज्म क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रक्षेपण किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर ये है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। इससे ये जो क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन के लिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसका निगमन यानी अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन हर वर्ष आता है, प्रतिवर्ष आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी का आएगा तो फिर यही क्वेश्चन आएगा। अब देखो किस टाइप से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म के लिए आई डेल्टा वक्र खींचिए। प्रिज्म के लिए आई डेल्टा वक्र खींचिए और न्यूनतम विचलन की स्थिति भी बताइए। फिर आएगा कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यह सूत्र का निगमन जो निकल के आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए वाई 2 का निगमन कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। तो सबसे पहले तो ये वक्र, प्रिज्म के लिए आई डेल्टा वक्र, सबसे पहले मैंने वक्र ही आपको बता देता हूँ। देखिए इधर ये क्या है, ये होता है आपतन कोण और ये विचलन कोण। आपतन कोण विचलन कोण कहाँ होते हैं वो अभी हम डेरिवेशन कराएंगे तो पूरा क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप खाली ये वक्र देख लीजिए। देखो इसमें क्या है, इधर को हम जा रहे हैं तो आपतन कोण का मान तो बढ़ रहा है, इधर को जाएंगे आपतन कोण का मान बढ़ेगा, लेकिन विचलन कोण देखिए ये विचलन कोण घट रहा है और एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम हो गया। एक विशेष आपतन कोण पर, यहां देखिए विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम, लेकिन इसके बाद हम अगर आपतन कोण का मान और बढ़ाएं तो फिर विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। तो ये स्थिति इसमें आपको बताएंगे। अच्छा, इसके बाद प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, इस पर आते हैं हम। तो वक्र खींचने को आता है तो वक्र हम खींच देंगे। इसके बाद डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है, किसी कोण, यानी सबसे पहले समझो प्रिज्म की परिभाषा ही मैं आपको बता देता हूं। ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये पृष्ठ कौन से हैं? समतल पृष्ठ। क्या बताया? यानी प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों पर घिरा होता है। दूसरा ये जो समतल पृष्ठ हैं, इन समतल पृष्ठों को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। और इनके बीच के कोण को, ये जो कोण बन रहा है, ये बीसी एक प्रिज्म है, जो कोण बन रहा है इसको प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। याद हुआ? क्या बताया प्रिज्म की परिभाषा? समझ लो। फिर अब परिभाषा जो कॉपी पे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। याद हो गया?
प्रिज्म की परिभाषा आप स्वयं लिखेंगे, मैंने आपको समझा दी, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये मैं आपको चित्र के द्वारा ही समझाऊंगा। देखिए, ये हमने कांच एक प्रिज्म बनाया है, यानी ABC कांच का एक मुख्य परिच्छेद है ये, यानी प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है। इस पर ये क्या कहेंगे, इनको अपवर्तक पृष्ठ, यानी समतल पृष्ठ है, इनको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अच्छा देखो, ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या होते हैं, अवलंब, ये अवलंब है, अवलंब। ऐसे ही इस पृष्ठ के लिए अवलंब, अपवर्तक पृष्ठ इस वाले के लिए अवलंब। ये देखिए, इनके नाम दे दो, इसका नाम दे दिया N Q और E, इसका नाम हमने दे दिया MRE, MRE। अच्छा, इस पर, इस पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण, ये देखो, ये हमने प्रकाश किरण बनाई और इसको कहते हैं A और B। ये PQ कह दो, ए भी नहीं, वहां नाम लिख दिया ना हमने, तो इसको लिखेंगे PQ, एक प्रकाश किरण PQ आपतित हो रही है। अब देखो, किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है और ये अवलंब NQ है, तो NQE की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। अपवर्तन हम जानते हैं, तो ये प्रकाश किरण सीधी न जाके अब ये झुक गई और ये देखो यहाँ आ गई जी, किस दिशा में चली गई, QR दिशा में, QR दिशा में चली गई। अच्छा, अब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अवलंब MRE से दूर हट जाएगी। ये देखो, MRE से दूर हटती हुई और ये किस दिशा में चली गई, RS दिशा में, RS दिशा में। प्रकाश किरण का मार्ग क्या हो गया, PQRS। एक बार फिर समझ लो, देखो ये क्या है, NQE अवलंब, MRE अवलंब, एक प्रकाश किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर तिरछी आपतित होती है। चूंकि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अतः अपवर्तन के नियमानुसार अवलंब की ओर झुकती हुई QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है, इसको कहेंगे अपवर्तित हो जाती है। अब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अवलंब MRE से दूर हटती हुई RS दिशा में निर्गत हो जाती है। ये लिखेंगे लैंग्वेज। ये जो कोण है, इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। देखो, ब्लैक पेन से मैं लिख देता हूं, ये तो है आपतन कोण, क्या कहते हैं, I। अच्छा, ये अपवर्तन कोण R। ये देखो, इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण R', ये कोण, और ये क्या है, ये अपवर्तन कोण है या निर्गमन कोण इसको कह देते हैं, I' को। अच्छा, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो, PQ को आगे और RS को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो क्या स्थिति होगी, देखो PQ को तो आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखो PQ को आगे बढ़ाया और RS को पीछे बढ़ाया, ये हमने RS को पीछे और PQ को आगे, तो ये जो नाम है इसका नाम हमने दे दिया D। तो ये बिंदु D पर मिलती हैं और इन दोनों किरणों के बीच का कोण, ये कोण, ये है डेल्टा। क्या है, डेल्टा। और ये डेल्टा यहाँ देखो हमने बना दिया, ये डेल्टा है। अगर छोटा दिख रहा हो तो एक डेल्टा हम इधर भी बना देते हैं, ये डेल्टा है, यहाँ से इसको मिटा ही देते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला कोण है डेल्टा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं समझता हूँ चित्र पूरा बन गया है और आपकी समझ में भी आ गया है। अब मैं इसकी लैंग्वेज बताऊंगा कि कॉपी पे क्या लिखनी है, एक बार फिर समझाएंगे आपको, तब तक समझाएंगे जब तक याद ना हो जाए। समझो क्या है लैंग्वेज, क्या लिखेंगे, ABC कांच का एक मुख्य परिच्छेद है जिसके अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण PQ तिरछी आपतित होती है, जो अवलंब NQE की ओर झुकती हुई QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है।
इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R है। क्लियर हो गया? अब हम दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं। पृष्ठ AC के AC पर किरण RS वो QR, जो किरण QR है ये आपतित होती है और यहाँ आपतन कोण देखो क्या R डैश, अपवर्तन कोण I डैश है और किरण अवलंब MRE से दूर हटती हुई RS दिशा में निर्गत हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश किरण का मार्ग PQRS है। किरण PQ को आगे, RS को पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु D पर मिलती हैं। इन दोनों किरणों के बीच विचलन कोण डेल्टा है। ये लैंग्वेज लिख देंगे तो मैं समझ। अच्छा, अब इसका सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ये सूत्र का डेरिवेशन मैं आपको करा दूंगा। लैंग्वेज चित्र बना लेंगे, लैंग्वेज आप लिख लेंगे। ये यदि पूछा जाए तब इसको बनाएंगे, न पूछा जाए तो नहीं बनाएंगे। जितना पूछा जाता है उतना काम करना है। अब देखिए डेरिवेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन पर ये ध्यान दीजिए कि कौन कौन से कोण कहाँ बन रहे हैं, क्या हो रहा है। देखो अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। इस कोण पर आ जाओ आप, यहाँ त्रिभुज पर आ जाओ। ये लिखा है ना DQR, DQR में ये बहिष्कोण क्या है डेल्टा और अंतः कोण कौन से है ये देखो ये, यानी डेल्टा इन कोणों के योग के बराबर होगा। देखो अब मैं लिखता हूं त्रिभुज, या हेडिंग डाल देंगे ये और फिर लिखेंगे त्रिभुज DQR से, आप लिखेंगे DQR से कोण, ये देखो चाहे ऐसे लिख दो डेल्टा बराबर, या विचलन कोण से विचलन कोण ये लिख देते हैं, विचलन कोण डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे कोण DQR, DQR प्लस कोण DRQ, DRQ, यानी वही इस कोण का योग अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखो कोण DQR, DQR देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये क्या है DQR, देखो ये पूरा आई है तो ये पूरा आई होगा, लेकिन हमें तो कोण DQR निकालना है तो R घटा दो, यानी क्या आएगा I माइनस R। समझ पाए? यानी पूरा I था इसमें से R घटा दिया, I माइनस R। और यहाँ देखो ये पूरा I डैश है लेकिन R डैश घटा दो तो इतना आ जाएगा, ऊपर वाला कौन सा आ जाएगा ये आ जाएगा ये, यानी कि प्लस I डैश माइनस R डैश। क्लियर? अच्छा देखो I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश, ये हो गया। और ये क्या आ गया डेल्टा बराबर, डेल्टा बराबर आ गया। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए ये एक चतुर्भुज इसमें बन रहा है क्या AQER, यानी कि चतुर्भुज AQER में कोण Q व कोण R कैसे हैं, समकोण हैं, समकोण है। क्यों समकोण है? देखो ये अवलंब था ये, तो ये पूरा कोण अगर बनाओगे तो 90 डिग्री, ये बनाओगे तो 90 डिग्री, और चारों कोणों का योग AQER, चारों कोणों का योग कितना होता है 360। समकोण है तो ये दोनों 180 हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180, यानी कि समकोण हैं। अतः क्या लिख सकते हो A प्लस E बराबर 180। समझ पाए? क्योंकि चारों कोणों का योग 360, इनका 80 80 90 90, 180 हो गया। अब फिर इनका बचा, तो इन दोनों का योग कितना आ गया 180। अच्छा अब देखिए ये वाला त्रिभुज QER, अब त्रिभुज QER से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री,
यानी कि आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर कितना लिख सकते हैं 180। अच्छा इन दोनों से देखो, इन दोनों से यानी कि इन दोनों की तुलना कर दो। अतः देखो यहाँ देखना ध्यान से, यानी कि यहाँ लगा दो आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर कितना लिख दें 180 के स्थान पर ए प्लस ई लिख दिया। देखो यहाँ कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है बताओ? यहाँ ई से ई कट रहा है, ई से ई हमने काट दिया। अब क्या बचा? अब बचा ए बराबर आर प्लस आर डैश, ए बराबर आर प्लस आर डैश, ये यहां लगा दो समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब देखो मैं इधर लिखूंगा समीकरण एक से, समीकरण एक जो यहीं पर है ही, तो डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश, बहुत आसान है, आप समझ लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। माइनस ए, इनके स्थान पर क्या लिख दिया ए। अच्छा इसको समीकरण डाल लो आप 2, ठीक है, और इसको भी डाल लो 3, इसको 3 डाल दिया। अब देखो अल्पतम विचलन की स्थिति में, जो अल्पतम विचलन है, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा? अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम अगर विचलन है तो आई बराबर तो आई डैश और आर बराबर आर डैश और डेल्टा बराबर डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब है मिनिमम विचलन, तो डेल्टा के स्थान पर क्या लिख दिया डेल्टा एम। अब यहां आ जाओ, समीकरण कौन सी है 3। देखो डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई क्या लिख दें 2i माइनस ए। अच्छा ऐसा करो 2i इधर ले लें और डेल्टा एम प्लस ए हो जाएगा जी, समझ पाएगी ना जी, इधर आ गया उधर आ गया, पाक्षांतर कर लिया, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। अच्छा आई का मान तो आ गया, यहां से देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा? देखो a बराबर कितना आ जाएगा 2r, ये साफ साफ लिख दें 2 से, तो r बराबर a अपॉन 2। देखो i और r के मान तो आ गए, अब ये स्नेल के नियम में रख दो, स्नेल के नियम से फिर आ जाओ। डेरिवेशन के हिसाब से थोड़ा सा हमारा स्पेस कम पड़ जाता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मोबाइल से बनाते हैं। अब देखिए स्नेल के नियम से यहां लिख देते हैं, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है, यहां फिर लिखता हूं मैं, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। अब देखो आई और आर के मान लगा दो, आई का मान ये, आर का मान ये, तो एन बराबर देखो यहाँ मान लगा देता हूं मैं, तो साइन आई का मान क्या है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। अब देखिए ये देखिए ये डेरिवेशन पूछा जाता है, क्लियर? अच्छा इसके बाद इसमें थोड़ा सा कभी कभी और भी पूछ लेते हैं, यदि प्रिज्म बहुत पतला हो, यानी पतले प्रिज्म के लिए मैं लिख देता हूं पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, यानी अगर प्रिज्म पतला हो क्या लिखेंगे पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, आप लिखेंगे यदि प्रिज्म पतला हो तब देखो जी आई और आर भी छोटे होंगे ना, यानी जैसे लिखते थे ना इससे पहले साइन आई बराबर आई साइन आर बराबर आर, तो वैसे ही साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2,
और साइन a/2 बराबर a/2। अब देखो इसमें लगा दो, अतः n बराबर a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन a/2। अब देखो 2 से 2 तो कट गया और तिरछी गुणा कर लो, तिरछी गुणा करोगे तो आएगा एन ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम, और डेल्टा एम बराबर यहीं लिख देता हूं n-1 a। बस इतना बड़ा डेरिवेशन है जी। ए इधर को ले आए तो ये कॉमन आ गया, ये देखो हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। यहां तक कभी कभी पूछ लेते हैं। अब मेरा मन कर रहा है मैं एक बार आपको और बताऊंगा। देखो सबसे पहले ये तो यदि पूछा जाए तो बनाएंगे, क्लियर। प्रिज्म क्या होता है ये आपको मैंने याद करा दिया। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये चित्र हमने बनाया, उस चित्र के बारे में लैंग्वेज आपको लिखा दी। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको तैयार हो गई है। अब प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, अपवर्तनांक के लिए सूत्र में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जी यहां से हमने ये त्रिभुज लिया था, ये डी क्यू आर से या क्यू डी आर से, तो इसमें क्या था, अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो बहिष्कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो केवल इतना लिख दिया। और फिर देखो ये चतुर्भुज ले लिया था, ये कोणों का योग 180 था, तो इनका भी तो 180 होगा, ये देखो। अच्छा, त्रिभुज क्यूआर तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180। अब देखो ये मान यहाँ इनको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, और फिर देखो ये मान यहाँ लगा दिया, यानी कि जो ए का मान था वो यहाँ लगा दिया। अल्पतम विचलन की स्थिति में ये, अब देखो वैल्यू लगा दी, स्नेल का नियम लगा दिया। बहुत तो आसान है, कुछ है थोड़ा ही नहीं। दो एक बार प्रैक्टिस करेंगे पूरा तैयार हो जाएगा। और परीक्षा में समझो प्रतिवर्ष आता है, ये पहले ही बता चुका हूँ, तो इसको तैयार करेंगे। ये नहीं आएगा तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा, वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। और तो ठीक है, इसको तैयार करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, आपका श्योर परीक्षा में सही होगा और आपके पूरे नंबर आएंगे। ओके।